हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 14 मार्च 2023 वार मंगलवार। सबसे पहले चर्चा करेंगे वायदा बाजारों की। तो अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों से शुरुआत करते हैं। आइस में एक शानदार तेजी देखने को मिली। इस खबर के आने के बाद सिलिकॉन वैली के बैंक के डिपॉजिटर अपना पैसा निकाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें, देर रात हुए सीबोर्ड के कामकाज में सीबोर्ड में गिरावट देखने को मिली। केएलसी गिरकर बंद हुई 61 रिंगट। आज केएलसी गिरकर बंद हुई 3982-83 के लेवल पर केएलसी बंद होती हुई नजर आई। वहीं बात करें अब भारत के तिलहन के बाजारों की, उससे पहले एक खबर बता देते हैं। आज देर रात शाम को 6 बजे भारतीय समय अनुसार अमेरिका के मंथली सीपीआई के नंबर आएंगे। सीबोर्ड में बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा और बाजार जिस तरफ की दिशा पकड़ेंगे वो दिशा अगले 8 से 10 दिन के लिए पेटेंट हो जाएगी। सीबोर्ड की वो दिशा पेटेंट हो जाएगी। यदि बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती है तो बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है सीपीआई के नंबर से। यदि सीपीआई के नंबर, इन्फ्लेशन के नंबर अमेरिका के घट के आते हैं तो उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक डूबने के बाद सीपीआई के नंबर, जैसा कि फेडरल रिजर्व के पोवेल साहब गवर्नर ने बयान दिया था कि भाई, चेयरमैन ने, कि भाई हम खाली नंबर्स पे डिपेंडेंट हैं, हमें इन्फ्लेशन 2% चाहिए। तो ये नंबर सीपीआई के हैं, जॉब डाटा है, जॉब डाटा बहुत अच्छा आया था। तो इन चीजों पे बाजार का रिएक्शन देखने को मिलेगा और सीपीआई के जो मंथली नंबर है इनके ऊपर बड़ा रिएक्शन आएगा। यहां से बाजार जो डॉलर इंडेक्स है या बॉन्ड यील्ड है या सीबोर्ड है, जो दिशा पकड़ेगा, एक जो ट्रेंड पकड़ेगा वो पॉजिटिव माने। यदि मिक्स सीपीआई के नंबर आते हैं, एक्सपेक्टेड सीपीआई के नंबर आते हैं, तो बाजार साइडवेज कंसोलिडेशन में चलेगा अगली फेड की मीटिंग होने तक। बाकी न्यूज फ्लो काफी है मार्केट में बैंकिंग के डूबने का। अब बात करते हैं आज के बाजारों की। तो सरसों के बाजारों का रुख करेंगे। भारतीय बाजारों में लगभग 13.5 लाख बैग की आवक आज देखने को मिली। बाजार में आप कह सकते हो सलोनी प्लांट में 50 रुपए का सुधार हो चुका है। 25 रुपए तेज खुले थे, 25 रुपए और बढ़ गए, 50 रुपए का सुधार हो चुका है। पर स्टेबिलिटी ही मोटा मोटी में माने, बाजार में स्टेबिलिटी रही, गिरावट नहीं रही। जो कच्ची घानी के भाव है वो 106 रुपए 107 रुपए के आसपास है। वहीं सरसों खल के भाव 2400 रुपए के आसपास बने हुए हैं। बाकी मिलें बेपड़ता और डिस्पैरिटी में लगातार चल रही हैं। बड़ी मिलें बंद होने की खबरें इस समय बाजारों में तैर रही है। अब भाव का रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांटों से शुरुआत करेंगे। गोयल कोटा 5300, सलोनी 5800 कोटावाड़ा, 5850 आगरावाड़ा और 5875 इनका अलवर वाला प्लांट है। अब बात करते हैं भरतपुर मंडी। 5100 रुपए के भाव मानो 5177 रुपए पर भरतपुर मंडी खुली थी। उसके बाद वहां पे मंडी में कुछ हंगामा हुआ 15, 20, 25 मिनट तक, क्योंकि जो भाव थे काफी ऊंचे खोल दिए गए, बाजार की उम्मीद से ऊपर खोल दिए गए और कुछ एक ढेरिया बिकने के बाद ही वहां पे बायर पीछे हटते दिखे। तो जिसके बाद किसानों ने हंगामा किया और उसके बाद जो माल आया था, जो उस समय आया था, वो 5100-7700 के रुपए पर भी बिका। अब 5100 रुपए के आसपास बाद में आने वाला माल ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो भरतपुर मंडी 5100 रुपए। वहीं बात करें दादरी 5450, भिवानी 5370-80 के भाव हैं। सिवानी मंडी 5350 रुपए है। अब बात करेंगे जयपुर 5525-5500 के भाव आप माने। निवई मिल डिलीवरी 5475। वहीं टोंक निवई के टोंक और मालपुरा की बात करें, मिल डिलीवरी के भाव 5400 रुपए, 5453-75 से 5400 रुपए रहे हैं। अब मंडियों का रुख करते हैं। गोलूवाड़ा 4850, बहरोड 4800 से लेके 5200, बहरोड़ा में 4500 से लेके 5350, जगनेर मंडी 5225 बिकती हुई नजर आई। वही दही बूंदी मिल डिलीवरी 5350 रुपए रही है। दिल्ली 5400 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकी है। हिसार के भाव की बात करें, हिसार और बरवाला दोनों 5300 रुपए के ऊपर रही है। वही रेवाड़ी मंडी की बात करें तो रेवाड़ी मंडी 4700 से लेके और 5300 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। आदमपुर मंडी 5121 रुपए टॉप में बिकती हुई नजर आई है। अशोकनगर 4900, वही मुरैना 4900 रुपए 42 कंडीशन लैब के भाव रहे हैं। तो ये प्रमुख मंडियों के भाव थे। तेल 106 रुपए, 106-107 रुपए। वहीं धानुका प्लांट के आज भाव दिन में
सोया रिफाइंड के 102 रुपये 50 पैसे तक पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो बड़ा प्रेशर सोया रिफाइंड के चलते कीमतों में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं नरमा के कारोबार में। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की कीमतों का सुधार भारतीय बाजारों में देखने को मिला। वहीं आज ग्राहकी दिन बढ़ते बढ़ते बिनोड़ा में भी लौट के आई, क्योंकि ग्राहक का प्रेशर बिनोड़ा के स्टॉकिस्ट का अब संयम धैर्य जवाब दे रहा है। आवके नहीं आ रही है, किसान किसी भी लेवल पर बिकवाड़ी के लिए नहीं हट रहा है, ना गर्मी के बहाने किसान के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि किसान यदि गर्मी से और खुजली से इतना परेशानी होगी तो फिर किसान ही जब इतना दुखी हो जाएगा गर्मी और खुजली से, तो फिर बाकी किसी की क्या औकात है कि उसको पिलाई भी कर सके। तो ये तो सब बाजार के कुतर्क हैं। बाजार तेजी है या मंदी है वो मार्केट का काम है, पर किसान की बिकवाड़ी गर्मी आने से आती है, ये तो बहुत ही बड़ा कुतर्क है। तो इन कुतर्कों पे किसान की बिकवाड़ी नहीं आ रही है। बाजार में आवक 1,35,000 1,40,000 गांठ के आसपास की भारतीय बाजारों में है। नॉर्थ में यदि मैं बात करूं तो नॉर्थ में ठीक ठाक बिकवाड़ी आई है। 3 से 4,000 रुपए गांठों का एक उछाल देखने को मिला है। नॉर्थ मतलब राजस्थान और हरियाणा में 15,000 के आसपास अब आवकें पहुंच चुकी है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र बिल्कुल भी सपोर्ट आवकों को नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। 40,000 के आसपास गुजरात की आवकें स्टेबल है। वहीं जो बड़ा जो सपोर्ट यदि आवकों को मिल रहा है तो वो मिलता हुआ नजर आ रहा है तेलंगाना से खूब आवकें बाजारों में आ रही है और तेलंगाना कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। और बिनोड़ा की जो मार्केट है, जो पूरी जो बिनोड़ा का जो बाजार है, यदि इसको दबाने का किसी ने काम किया है तो वो तेलंगाना के बिनोड़ा ने काम किया है। अब बाजारों का रुख करते हैं। बिनोड़ा में गिराकी थी। नरमा 75, रुई हाजिर में 75 रुपए तेज खुली। कम से कम 1 महीने बाद ग्राहक लौट के आया। मंगलवार तक का ग्राहक को उम्मीद थी कि 2 लाख आवकें आएंगी, नहीं आई। उम्मीदें धराशायी हुई। किसान की बिकवाड़ी का ट्रेंड बदलना एक बाजार को बड़ा ही आश्चर्यचकित कर रहा है, जो आगे चल के नए जो खिलाड़ी बाजार में आए हैं इनके लिए परेशानी का सबक बनेंगे। अब रुख करते हैं बाजार का। आदमपुर 7738 रुपए, सिरसा 7705, एलनाबाद 7630, बरवाला 7532, अबोहर 7690, भट्टू 7570। उसके अलावा बात करें गोलूवाला 7800। वहीं बात बाकी मंडियों के भाव में 7700 से लेकर 7800 रुपए तक स्टेबिलिटी देखने को मिली। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।